हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं भी जरा एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की शानदार बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पीछे जैसे कि आपको दिख गया होगा कि देश का नया मंत्रिमंडल चुना गया 2024 का। इसके बारे में हम प्रमुख मंत्रियों और उनके पदभार को हम सीखेंगे, समझेंगे, इनकी फोटो से हम याद करने की कोशिश करेंगे और आने वाली आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितना भी मैंने पीडीएफ तैयार किया है, ये पीडीएफ लास्ट में आपको एक स्कैनर दूंगा। आप गूगल लेंस से स्कैनर को स्कैन कीजिए और आपको पूरा पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक मंत्रियों के बारे में। ये लिस्ट मंत्रियों की है, आपको यहाँ दिख गया होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सा मंत्रालय इन्हें मिला है। सबसे पहले जिनकी हम बात कर रहे हैं, और हाँ सबसे पहले बता दूं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। आप सभी को तो पता ही होगा, ये उनका तीसरा कालखंड है। और मोदी जी की टीम मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों की आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली फोटो आप जानी पहचानी है, आप इन्हें जान ही सकते हैं। यह इनका नाम है अमित शाह और ये फिर से चुने गए हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। देश के 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में चुने गए हैं श्री अमित शाह जी। चलिए अगले देखते हैं, अगले केंद्रीय मंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ये है जेपी नड्डा जी, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? स्वास्थ्य मंत्रालय। नए स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। चलिए अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट, अगले जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं इनका नाम है नितिन गडकरी। फोटो में बड़ी चर्चित पर्सनालिटी है ये नितिन गडकरी, ठीक है। और एग्जामिनर पूछ सकता है, वैसे इन्हें फिर से वही मंत्रालय मिला है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ये फिर से बन चुके हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री बन चुके हैं नितिन गडकरी, फिर से इनको वही मंत्रालय मिला है। चलिए अगला देखते हैं, अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से वही मंत्रालय, फिर से वही नाम। फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, पहचानिए इन्हें। इनका नाम है एस जयशंकर। इन्हें मिला है विदेश मंत्रालय और देश के नए विदेश मंत्री के रूप में चुने गए हैं एस जयशंकर। चलिए अगला देखते हैं, अगले कौन है? अगले हैं ये हैं अश्विनी वैष्णव जी। फोटो में आप इन्हें पहचानिए। और ये पहले भी रेल मंत्री थे, नए कैबिनेट मंत्रियों में फिर से इन्हें चुना गया है रेल मंत्री। रेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में चुने गए हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी। चलिए पहले भी इनके पास यही मंत्रालय था। अगला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और इन्हें कौन सा पद, कौन सा मंत्रालय मिला है? यह नए ऊर्जा मंत्री, शहर विकास मंत्री। तो ऊर्जा मंत्रालय किन्हें मिला है? मनोहर लाल खट्टर जी को। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार इंपॉर्टेंट लिख लो, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। ये इनका नाम है, फोटो आप इन्हें देख सकते हैं, फोटो में इनका नाम है जितन राम मांझी। और कौन सा मंत्रालय? सूक्ष्म लघु एवं और मध्यम उद्यम मंत्री। ध्यान रखना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में चुने गए हैं जितन राम मांझी। एग्जामिनर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं, अगले बहुत ही एमपी के सबसे चर्चित फेस, पूर्व सीएम एमपी के, मध्य प्रदेश के, फोटो में आप पहचान ही चुके होंगे, यह शिवराज सिंह चौहान। तो नए कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं और कौन सा मंत्रालय मिला है? कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्री एवं पंचायती राज्य मंत्री के रूप में चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट फेस है, पूछा जा सकता है, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, अगले जो प्रमुख मंत्री हैं इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और ये देश के नए शिक्षा मंत्री। फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला देखते हैं, अगला कौन है? अगले फिर से, पहले भी यह रक्षा मंत्री रह चुके थे और फिर से इन्हें रक्षा मंत्री चुना गया है।
इनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। राजनाथ सिंह जी को फिर से रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहुत ही चर्चित फेस है महिलाओं में, इंपॉर्टेंट, पहले भी ये पदभार को संभाल चुकी हैं, नए वित्त मंत्री, पहले भी यही वित्त मंत्री थे, फिर से नए वित्त मंत्री बने हैं निर्मला सीतारमण जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चित महिलाओं में से एक है ये। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्योंकि नए मंत्री चुने गए हैं, नए युवा मंत्री हैं ये, युवा यंग मंत्री हैं ये। इनका नाम है चिराग पासवान, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नए फेस है मंत्रिमंडल में तो पूछा बिल्कुल जाएगा। नाम है चिराग पासवान, फोटो में आप देख भी सकते हैं। इन्हें मिला है केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में चुने गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री, आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, युवा हैं ये। नाम है चिराग पासवान। अगला देखते हैं। अगले हैं, फोटो में आप इन्हें देखिए, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में चुने गए हैं 2024 के केंद्रीय मंत्रियों में। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला नाम, इंपॉर्टेंट फेस, किरेन रिजिजू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संसदीय मामलों के मंत्री हैं ये। संसद में जितनी भी गतिविधि, जितनी भी बैठक, संसद की जितनी भी चीजें हैं, ये सारे मंत्रालयों के मंत्री हैं। इनका नाम है किरेन रिजिजू, इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, अगला है राम मोहन नायडू, पूछा जा सकता है ये। मंत्रालय कौन सा? सिविल एविएशन मंत्री। नए सिविल एविएशन मंत्री के रूप में चुने गए हैं राम मोहन नायडू जी, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखेंगे पीयूष गोयल, पहले रेलवे मिनिस्टर थे, बाद में अश्विनी वैष्णव बने। पीयूष गोयल जी के पास 2024 का एक नया मंत्रालय सौंपा गया है। कौन सा मंत्रालय है ये? वाणिज्य मंत्रालय। नए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन है? अगले हैं सर्बानंद सोनोवाल, फोटो आप इनके ध्यान रखिए। इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और इन्हें पदभार दिया गया है पोर्ट शिपिंग मंत्री के रूप में, ये चुने गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगले देखते हैं, अगले मंत्री कौन है इंपॉर्टेंट, ये है CR पाटिल। तो CR पाटिल जी को दिया गया है जल शक्ति मंत्री का पदभार, इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्री के रूप में चुने गए हैं CR पाटिल जी, इंपॉर्टेंट है। नए नए नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर नए नए नामों को ही पूछता है, याद रखिए CR पाटिल को। अगला नाम, यह है देश के नए पर्यावरण मंत्री, पूछा ही जाएगा, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो नए पर्यावरण मंत्री, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी है नए पर्यावरण मंत्री, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र से याद हो जाएगा आराम से। चलिए अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पहले ही कौन थी? पहले थी स्मृति ईरानी। पहले मंत्रिमंडल में कौन थी? स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी ये मंत्री थी 2000, जो पहला टेंटेटिव था 2018 से 2023 वाला, ठीक है, जो पुराने बाल विकास मंत्री ये थी स्मृति ईरानी जी। अब कौन है? अब है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इस बार स्मृति ईरानी नहीं बनी है ये मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री, नया फेस है, नई महिला, नया फेस, नया नाम, एग्जामिनर पूछेगा। अन्नपूर्णा देवी, ध्यान रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम रवनीत बिट्टू, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रवनीत बिट्टू। चलिए अगला देखते हैं, तोखन साहू जी, फोटो में आप इन्हें देखिए, यह शहरी विकास राज्य मंत्री, एग्जामिनर इन्हें भी पूछ सकता है। ये जितनी भी मैं आपके सामने मंत्री लेके आया हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद ही कर लीजिए। अगला देखते हैं, यह है प्रहलाद जोशी, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी जी को, यह है उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। अगले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते घटते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम मंत्री, नए चुने गए हैं हरदीप सिंह पुरी।
हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रियों को मैंने बताया है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है इन्हें। तो आपके एग्जाम आने वाली जितनी भी एग्जामें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आने वाली एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं टेस्ट। क्या ज़रूर होते हैं? टेस्ट। तो आप सबसे आसान तरीका गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट, 3 डॉट पे टच करिए और फ्री मटेरियल में जाकर 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, वो भी फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल है यहाँ पर। फ्री टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। टेस्ट देंगे तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, वो भी फ्री में। साथ ही साथ एक और फ्री चीज़ है, डेली फ्री लाइव क्लासेस। डेली फ्री लाइव क्लासेस रहती है 1:15 से 2:15। एप्टीट्यूड बहुत ही शानदार राहुल गीते सर जी के द्वारा। अगला साइंस 2:15, इसके तुरंत बाद ही 2:15 से 3:15 जयराम सर जी के द्वारा, बहुत ही शानदार साइंस। अगला उसके तुरंत बाद 3:15 से 4:15 यह रीजनिंग रुचिका मैम के द्वारा। इसके साथ ही जैसे ये रीजनिंग कंप्लीट होगा, मैं विजय रायकवार आपके साथ जीके के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो ये सारी क्लासेस फ्री आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सारे मंत्रिमंडलों का पीडीएफ, हाँ पीडीएफ ये शेयर कर लीजिए। पीडीएफ आप स्कैनर को शेयर यहाँ स्कैन कीजिए गूगल लेंस से, और इसे डाउनलोड कीजिए। इस पीडीएफ को आप इस गूगल लेंस के द्वारा स्कैन करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जो मैंने आपको फ्री की चीज़ें, टेस्ट और लाइव क्लास के बारे में बताया है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं विजय रायकवार आप सभी को क्लासों के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक वाले, आपके सामने वीडियो लाते रहूंगा, और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाइए इस वीडियो को देखते हुए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।